all of you. I hope you all are safe and sound and utilizing this lockdown period in a very good manner. So this is Surbhi and I am from Sarvadkari Vidya Mandir Fazilka. Today we are going to start with a new chapter, that is your chapter number 4 of Honeydew book, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, जिसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा कि बिपिन चौधरी ने अपनी याददाश्त जो खो दी है उसके बारे में ये सारा चैप्टर है. दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय सत्यजीत रे, who is a very great, a very famous author, a very renowned author. तो उसके थ्रू ये चैप्टर जो है वो लिखा गया है. ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर and there are 4 main characters in this chapter. First is Bipin Chaudhary, who is the protagonist. Protagonist means to say hero of the chapter. Then Chunilal, who is the friend of Bipin Chaudhary. परिमल घोष, ये एक ऐसा पर्सन है जो बिपिन चौधरी को एक बुक शॉप में या एक लाइब्रेरी में मिलता है. देन दिनेश मुखर्जी, ही इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ बिपिन चौधरी. सो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड बिपिन चौधरी. ये शुरू कैसे होती है कि जो बिपिन चौधरी है वो एक बुक शॉप को काफ़ी ज़्यादा विज़िट करता है और उस बुक शॉप में हर एक जॉनर की बुक्स मिलती हैं, जैसे कि रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हर तरह की बुक्स. तो उसका एक रूटीन बना हुआ है कि वो उस बुक शॉप में रेगुलरली जाता है. तो एक दिन क्या होता है कि जो परिमल घोष नाम का एक इंसान है वो बिपिन चौधरी को मिलता है वहाँ पे और उसको कुछ रिमाइंड करवाने की कोशिश करता है. वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना. तो बिपिन चौधरी का आगे से आंसर होता है कि नो, आई डोंट नो यू, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू. तो परिमल जो है वो कहता है कि तुम भूल कैसे सकते हो मुझे, यू नो मी वेरी वेल. 1958 में रांची में हमने इकट्ठे एक ट्रिप की थी, तो तब हम एक साथ थे, तो यू कांट फॉरगेट मी लाइक दिस. तो इस तरह से वो उसको रिमाइंड करवाने की कोशिश करता है कि आई हैड बीन योर फ्रेंड, आई हैड बीन योर कंपेनियन इन रांची ट्रिप. तो वाइल यू हैड अ ट्रिप टू रांची. तो इस तरह से वो उसको रिमाइंड करवाने की कोशिश करता है, बट जो बिपिन चौधरी है उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है. तो आगे से जो परिमल घोष है वो कहता है कि तुम चाहो तो अपने फ्रेंड दिनेश मुखर्जी से भी पूछ सकते हो, हम तीनों ने इकट्ठे ही ये विज़िट की थी, इकट्ठे ही ये ट्रिप किया था रांची में. और वो कुछ ऐसी भी इंटीमेट बातें उससे करता है जो कि बिपिन चौधरी को ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि जैसे वो अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा हिस्सा मिस कर रहा है, उसको उसकी याददाश्त जो है वो किसी एक ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है कि वो कुछ खो रहा है, कुछ मिस कर रहा है किसी चीज़ को, या कुछ भूल गया है जिसको हम कह सकते हैं. तो बिपिन चौधरी जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें परिमल घोष से उसको सुनने को मिलती हैं, जैसे कि परिमल घोष को कहता है कि तुम्हारी राइट फुट पे एक स्कार है, एक दाग है. जब तुम रांची हम इकट्ठे गए थे तो रांची में तुम गिर गए थे एक दिन, तो वो स्कार तुम्हारे फुट पे आया था. इसके अलावा वो उसको ये भी कहता है कि तुम्हारी जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई है और तुम्हारा जो बेटा है वो मेंटली अनफिट है. तो इस तरह की जो इंटीमेट बातें हैं वो वाकई कोई अगर क्लोज पर्सन हो तभी जान सकता है किसी और के बारे में. तो बिपिन चौधरी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई मेरी लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा है जो मैं बिल्कुल फॉरगेट कर चुका हूँ. वो दिनेश मुखर्जी से इन सभी चीज़ों के बारे में पूछता है और दिनेश मुखर्जी भी उसको यही बोलता है कि हाँ हम रांची गए थे और ये जो पर्सन है परिमल घोष नाम का वो भी हमारे साथ था. तो बिपिन चौधरी अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाता है और ही थिंक्स दैट ही शुड विजिट अ डॉक्टर. तो इस तरह से वो दिनेश मुखर्जी के साथ जाता है, एक डॉक्टर को विज़िट करता है
जिस आप साइकार्टिस्ट उसको बोल सकते हैं, आप उसको मनोचिकित्सक बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो उसको विज़िट करता है। और जो डॉक्टर है वो उससे काफ़ी इंसिडेंट्स के बारे में पूछता है उसकी लाइफ के, जो कि बिपिन चौधरी को काफ़ी अच्छे से याद होते हैं। बट उसकी लाइफ का एक इंसिडेंट यानी कि रांची में विज़िट करने वाला, उसको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो डॉक्टर इस चीज़ को रिकवर करने में नियर टू अनसक्सेसफुल हो जाता है, नियर बाय, कि बिपिन चौधरी की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट था भी या नहीं। तो इस तरह से जो बिपिन चौधरी है उसका ये स्टेट कंफर्म हो जाती है कि वो लाइफ में अपना एक इंसिडेंट बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुका है। जो डॉक्टर है वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पे एडमिट हो जाओ और डेली एक एप्पल ज़रूर खाना, ताकि तुम्हारी जो याददाश्त है, तुम्हारी जो मेमोरी है वो शार्प हो सके। तो बिपिन चौधरी जो है एक दिन डॉक्टर से छुपकर अपने फ्रेंड दिनेश मुखर्जी के साथ रांची विज़िट करता है और जिन भी जगहों, जिन भी प्लेसेस के बारे में चुन्नीलाल उसको परिमल घोष उसको बताता है कि तुम इन जगहों पर विज़िट कर चुके हो, तो उन सभी जगहों पर वो दोबारा जाता है। But he had been totally unable to recall all those incidents which were dictated to him by परिमल घोष। तो इस तरह से जो बिपिन चौधरी की जो स्टेट ऑफ लैप्स ऑफ मेमोरी है वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है। तो बट जब वो आता है रांची से वापस डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर से झूठ बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और मुझे जो रांची की विज़िट के बारे में भी सब कुछ मैं रिकॉल अप कर सकता हूँ, तो मुझे लैप्स ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। तो इस तरह से जो डॉक्टर है वो भी एक तरह से शॉक्ड हो जाता है कि ये तो एक बड़ा ही रेयर केस है, और वो उसको बिपिन को कहता है कि वो मेडिकल जर्नल्स में इस केस को ज़रूर डिस्कस ज़रूर करेगा, इस केस को उसको ज़रूर मेंशन करेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस था। एक पर्सन जो पूरी तरह से अपनी मेमोरी को लूज़ कर चुका है और एकदम से उसको सब कुछ याद भी आ जाता है, सो दैट केस इटसेल्फ बिकम्स वेरी एक्सेप्शनल। सो इसके बाद जब जो बिपिन चौधरी है वो अपने घर वापस जाता है, तो उसका जो सर्वेंट है वो एक चिट्ठी देता है, एक लेटर देता है। उस लेटर में क्या है, वो लेटर उसके फ्रेंड चुन्नीलाल की तरफ से होता है, और चुन्नीलाल ने उसमें बिपिन चौधरी को बताया होता है कि एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी और तुमने मुझे वो हेल्प देने से मना कर दिया था। तो ये जो सारा प्लॉट है ये मैंने तुम्हें इरिटेट करने के लिए और तुम्हें ट्रबल करने के लिए और तुम्हें परेशान करने के लिए बनाया था। इस प्लॉट में मेरे साथ परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी दोनों मिले हुए थे। तो इस तरह से वो जो तीनों हैं, दिनेश मुखर्जी, परिमल घोष एंड चुन्नीलाल, वो बिपिन चौधरी को मॉक कर रहे होते हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो बिपिन चौधरी एक तरफ इतना परेशान, इतना हैरान कि क्या किस तरह से वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा एकदम से ऐसे भूल सकता है, और वो इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी परेशान था पहले कि धीरे धीरे करके अगर वो एक हिस्सा भूल सकता है तो वो धीरे धीरे करके बाकी सारे हिस्से भी जो लाइफ के हैं वो भूल सकता है। बट लेटर पढ़ने के बाद उसको पता लगता है कि चुन्नीलाल ने एजिटेशन में आकर, गुस्से में आकर उसके साथ ये सारा प्लॉट रचा था और ये सारा खेल खेला था। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी लिखी गई हैं और फिल्म्स भी बनी हैं, मूवीज़ बनी हैं इसके ऊपर। अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो यू विल फाइंड सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस स्टोरी। So I hope you have understood this story. This was actually a funny story. सारी की सारी स्टोरी में जो बिपिन चौधरी है वो पूरी तरह से एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है कि वो किस तरह से इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। बट एट लास्ट, एट द एंड उसको पता चलता है कि लैप्स ऑफ मेमोरी की कोई भी स्टेट जो है उससे नहीं बिलोंग करती है, वो बिल्कुल भी इस बीमारी से सफ़र नहीं कर रहा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके वर्ड मीनिंग्स हैं
एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट PDF में डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी. बट आई सजेस्ट द स्टूडेंट्स हु हैव बुक्स दे शुड रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. और इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट्स हैं दैट वुड डेफिनेटली बी टेकन ऑन मंडे between 5 PM to 5:40 PM. So students, this is Surbhi and I am saying you goodbye. Thank you and stay home, stay safe. Thank you very much.